यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन गवर्नमेंट की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 24 अर्थात 24 सर्विस के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऐसी ही कुछ सर्विसेज है जिनके लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये यूपीएससी एग्जाम ऐसे मोस्ट चैलेंजेस एग्जाम में से एक है जिसको क्रैक करने की चाहत बहुत से स्टूडेंट की होती है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं और आईएएस आईपीएस होने का अपना सपना पूरा कर पाते हैं दोस्तों। इसी कोचिंग में मोटी फीस भी जमा करवाते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि ये कोचिंग आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर आप किस स्पीड से चलेंगे ये तो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हो। आप जरूर क्रैक कर सकते हो दोस्तों, बशर्ते कि आपको सही स्ट्रेटेजी पता हो। बल्कि सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप कोचिंग से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, सवाल ये है। यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, तो इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी से पहले ये जान लेना चाहिए बेहतर होगा कि इसे इतना टफ एग्जाम क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें तो इसका टफ होने का कारण है इसका लेंथी सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी, इसलिए इस एग्जाम को टफ माना जाता है, जिसे टाइम पर कवर करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाते हैं और ना ही एक्सपर्ट गाइडेंस। कैंडिडेट को सही स्टडी मटेरियल चूज करने में भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। सब कुछ तो नहीं पढ़ा जा सकता, यह एक फ्रेश कैंडिडेट नहीं समझ पाता है और वह इस एग्जाम में उलझ जाता है। ऐसे में कोचिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल और सिलेबस को कवर करने में कोचिंग हेल्प करते हैं दोस्तों, और इसीलिए सारा क्राउड कोचिंग के दरवाजे खटखटा देता है। कोचिंग हेल्प जरूर करती है लेकिन वो आपको पास नहीं कराती, इसलिए आप बहुत ज्यादा फी दे सकते हो या खुद ही तैयारी करना चाहते हो तो इसे स्वीकार कीजिए कि आप बिना कोचिंग के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल तो है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने तैयारी शुरू कर देते हैं और वो फिर एग्जाम नहीं दे पाते। ऐसी गलती करने से हमेशा बचे दोस्तों। अगर ऐसी कोई बात हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन जब बात यूपीएससी की हो तो आपको निम्न बातों को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। सिलेबस को, जिसमें से पहला है सिलेबस को स्टडी कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने सिलेबस को सबसे पहले स्टडी करना है, उसे अच्छे से जानना होगा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने टॉपिक। तो आपको अपने सिलेबस को सबसे पहले अच्छे तरीके से स्टडी करना है, उसे याद करना है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर एग्जाम स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, जिसे आपको पीटी के लिए, प्री एग्जाम के लिए उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है और कितने दिनों में करना है, तो ये सब की आपको तैयारी करना पड़ेगा और साथ ही आपको मेंस की एग्जाम का भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तीसरे नंबर पर है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर दिए। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करें, जिसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं दोस्तों। चौथे नंबर पे प्रीवियस पेपर सोल्विंग टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है 5 से 6 साल के, उन सब पेपर को सोल्व करना है और उसका एनालाइज करना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी के आधार पर आपको अपना एजम्पशन लगाना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 5वें नंबर पे सबसे लास्ट में और महत्वपूर्ण है रीड द न्यूज़पेपर दोस्तों डेली। आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और उसमें से आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल वाली न्यूज़ है उसको ध्यान में रखना है, उसे नोट भी करना है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है यूपीएससी के लिए। सिलेबस के हर पार्ट पर ध्यान दें, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि यह आपका सपना है, इसे आप ही पूरा करेंगे दोस्तों, आप ही पूरा करेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। खुश रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।